रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1,30,000 सैनिक तैनात किए हैं, जिनके पास टैंक से लेकर बंदूकें, गोला बारूद और हवा से वार करने की क्षमता है। इनमें बेलारूस में जारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे 30,000 सैनिक भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रूस की सेना तैयार है और वो कभी भी यूक्रेन में घुस सकती है, लेकिन रूस लगातार ये कहता आया है कि वो किसी हमले की योजना नहीं बना रहा। रूस के अलग अलग इलाकों से तमाम सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन की सीमा पर पहुंच रही हैं, जिससे सीमा पर स्थायी रूप से तैनात सैन्य कर्मियों की संख्या में 35,000 का इजाफा हो गया है। सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन के पूर्व में स्थित रोस्तव में हो रही सैन्य ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। टैंक से लेकर भारी साजो सामान, जिसे तैनात करने में वक्त लगता है, वो अब मौके पर पहुंच चुका है। कुछ ऐसी सैन्य टुकड़ियां भी हैं जो सुदूर पूर्वी रूस से 4,000 किलोमीटर की यात्रा कर यूक्रेन की सीमा के पास पहुंची हैं। अधिकांश अनुमानों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख या इससे ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। बीते गुरुवार पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने बताया है कि यह संख्या उनके पुराने अनुमान के 1 लाख सैनिकों से बढ़कर 1,30,000 हो चुकी है। ब्रितानी रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा है कि रूस ने अपनी आधी सेना को यूक्रेन या बेलारूस में तैनात कर दिया है। यूक्रेन के मुताबिक थल सैनिकों की संख्या भी लगभग 1,12,000 है। वहीं एयरफोर्स और नेवी के सैनिक 18,000 हैं। रूसी सेना के साथ साथ यूक्रेन के लुहंसक और दोनेत्स्क क्षेत्र में लगभग 15,000 रूसी अलगाववादी मौजूद हैं। यूक्रेन मानता है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है। दिसंबर में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने आया था कि सैनिकों की कुल संख्या अचानक 1,75,000 तक पहुंच सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पिछले 2 हफ्तों में इस सीमावर्ती क्षेत्र में रूस की बटालियन टेक्निकल ग्रुप की संख्या 60 से बढ़कर 83 हो गई है। कई समूह अब भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बटालियन टेक्निकल ग्रुप से आशय उन युद्धक संरचनाओं से है जिनमें एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स टीमें आदि शामिल होती हैं। हर ग्रुप में 800 सैनिक होते हैं। कुछ पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि व्यापक युद्ध छेड़ने के लिए अब तक रूस की तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। जानकारों का इशारा मोबाइल हॉस्पिटलों और उनमें तैनात डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की ओर था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि घायलों के इलाज के लिए खून एवं अन्य मेडिकल उपकरणों को लाया जा रहा है, जो युद्ध के लिए की जा रही तैयारियों की ओर इशारा करता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सुझाया गया है कि कुछ इलाकों में टैंकों की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप और युद्ध के लिए जरूरी कीचड़ हटाने वाली मशीनें पहुंच गई हैं। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि व्यापक युद्ध और उसके बाद पूरे और ज्यादातर यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस को मौजूद सैनिकों से ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस यूक्रेन सीमा पर सेना की मौजूदगी टेंटों के रंग से पता चलती है। वो टेंट जिसमें सैनिक मौजूद होते हैं, उनकी छतों पर बर्फ पिघलती रहती है, जिससे वो गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख बैटल टैंकों से युद्धाभ्यास होने के चिन्ह बर्फ पर साफ मिलते हैं। बख्तरबंद वाहनों को उनके आकार और जमीन पर उनके टायरों के निशानों से पहचाना जा सकता है। सैटेलाइट में सामने आया है कि क्राइमिया में एक बढ़त देखने को मिली है। एक आकलन के मुताबिक जनवरी के आखिरी दिनों और फरवरी की शुरुआत में इस क्षेत्र में 10,000 अतिरिक्त सैनिक पहुंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें पैदल सेना से लेकर वायुसेना के सैनिक शामिल हैं। कुछ टुकड़ियों को त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। रूस ने बेलारूस के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थक हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिमी जानकार मानते हैं कि एलाइड रिजॉल्व नामक ये सैन्य अभ्यास यूक्रेन के खिलाफ अभियान की रिहर्सल करने का अवसर दे सकता है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बताया है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार बेलारूस में 30,000 रूसी सैनिक पहुंचे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यूक्रेन की सीमा से महज 72 किलोमीटर दूर बेलारूस के येल्सक में रूस की इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात हैं। बेलारूस में तैनात रूसी सैन्य टुकड़ियों के पास वायुसेना, गोला बारूद और मेडिकल सपोर्ट टीमें हैं। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूसी स्पेजनाज स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी जमीन पर मौजूद है। इसके साथ ही रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेलारूस पहुंच चुका है। एडवांस Su-25 लड़ाकू विमान भी लुनिनेट्स एयरफील्ड में नजर आए हैं। रूस इस समय अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक दुनिया भर में नौसैनिक ड्रिल को अंजाम दे रहा है। इनमें 140 जहाज और सपोर्ट वेसल, 60 एयरक्राफ्ट और 10,000 सैनिक मौजूद हैं। जनवरी में इंग्लिश चैनल से होकर निकलने वाले 6 रूसी नेवी जहाज अब काले सागर में आ गए हैं। ये मुख्य युद्धक टैंकों, सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को जमीन पर उतारने में सक्षम हैं। रूस ने तटवर्ती क्षेत्रों में चेतावनी जारी की है, जिसमें काले सागर में मिसाइल एवं गोलीबारी वाला युद्धाभ्यास होने की बात की गई है। कुछ जानकार मानते हैं कि अगर रूसी सैनिकों ने जल और थल दोनों ओर से हमला किया तो ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि नौसेना का प्रयोग संभवतः यूक्रेन को भ्रमित करने के लिए होगा, ताकि यूक्रेन की थल सेना को जमीनी हमले की संभावित मार्गों से हटाया जा सके।